जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिखना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो 15 अगस्त के लिए स्पेशल है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भूमिका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले पॉइंट होगा भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखेंगे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वे एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, अमर नारा देकर लाखों भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित की है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे दोस्तों जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। इसमें और देखिए हम लोग क्या लिखते हैं। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता का नाम प्रभावती देवी था। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि बचपन से ही वे प्रतिभाशाली, अनुशासित और राष्ट्र प्रेमी थे। ठीक है, ये लिखेंगे जन्म और प्रारंभिक जीवन में। चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे शिक्षा। उसके बाद लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की और बाद में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और ICS परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, अगला लिखेंगे कि लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी, इसलिए नौकरी त्याग कर वे भारत लौट गए। ठीक है, इतना लिखेंगे शिक्षा में। चलिए अगला पॉइंट है कि राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में प्रवेश किया और महात्मा गांधी व पंडित नेहरू जैसे नेताओं के साथ काम किया। उसके बाद लिखेंगे कि वे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रति कठोर रुख अपनाने के कारण 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट आज़ाद हिंद फौज। इसके बारे में दोस्तों हम लोग देखिए क्या लिखते हैं। चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि इस सेना का उद्देश्य अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना था। वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनके जोश से भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति नई ऊर्जा भर दी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला लिखेंगे दोस्तों नारा और योगदान। अगला पॉइंट लिखेंगे नारा और योगदान। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान देखिए। लिखेंगे उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया और अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। चलिए इतना लिखने के बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे लास्ट में नहीं दोस्तों, एक पॉइंट और है। इसमें लिखेंगे उसके बाद मृत्यु। मृत्यु में दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देखिए। लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। ठीक है, इसमें इतना बात लिखेंगे। चलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। वे आज भी युवाओं को प्रेरणा स्रोत है और उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।